हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज के इस क्लास में क्लास 10 से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स का बताने वाला हूँ। जैसा कि मेरा टॉपिक है एक ही रैखिक समीकरण युग्म के हल को बीजगणितीय विधि से हल करना। तो हम एक ही रैखिक समीकरण के बीजगणितीय विधि का हल 3 मेथड से कर सकते हैं, जिसमें से आज मैं इस क्लास में एक मेथड्स का ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट ट्रिक्स है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का। जैसा कि प्रतिस्थापन विधि इसकी हिंदी होती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे चैनल पे पुराने हो चुके हैं वो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि व्हाट इज द रूल ऑफ या व्हाट इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, इसका क्या सूत्र है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि मीन्स इसकी इंग्लिश होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है कि हमारी टॉपिक से एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। एक रैखिक समीकरण युग्म की बीजगणितीय विधि को हल करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की क्या ट्रिक्स है। तो रैखिक समीकरण मीन्स होता है जिसकी पावर एक हो। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन है इनकी पावर एक है, तो ये रैखिक समीकरण है। युग्म मीन्स होता है पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा, मीन्स दो। तो ये हमारे दो इक्वेशन है। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का डेफिनेशन क्या होता है कि एक समीकरण से, एक समीकरण का मतलब इन दोनों में से कोई एक समीकरण से एक चर का मान निकालकर, चर मीन्स एक्स या वाई, एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि को हम प्रतिस्थापन विधि मीन्स सब्स्टिट्यूशन विधि कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो एक चर का हम मान अगर निकालते हैं तो हमारा होता है 4 - 3y/2। दूसरे समीकरण में रखकर, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, दूसरे समीकरण में रखकर, तो हमारा दूसरा समीकरण ये है। तो दूसरे समीकरण में हम रखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पे हम x का मान रख देंगे तो हो जाएगा 4 - 3y/2 + 2y = 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड मीन्स x का मान समीकरण 2 में रखने पर 12 - 9y/2 + 2y = 3। 12 - 9y + 4y = 6। 12 - 6 = 5y। 6/5 = y। इस तरीके से हमारे एक वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख सकते हैं। तो हम इधर दिखा देते हैं समीकरण एक में y का मान रखने पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो हमें y दिख रहा होगा। ये y के स्थान पे हम लिखेंगे 6.5। 2x +
3 into 6 by 5 is equal to 4. 2x is equal to 4 minus multiply with transfer, and transfer is to change the sign, plus into minus. 2x is equal to 20 minus 18 by 5. 2x is equal to 2 upon 5. X is the converted by 5 is 5 into 2 is divided by 1 is equal to 1 by 5. In this way, x is equal to y, x upon y is equal to 6 upon 5। इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड्स समझ में आ गया होगा। मैं एक बार पुनः इस मेथड्स को रिवाइज कर देता हूँ। प्रतिस्थापन विधि का डेफिनेशन है, रूल्स कहता है कि एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लो, तो हमने निकाल लिया। दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं इस क्लास में प्रतिस्थापन विधि को बताया। अगले वीडियोस में मैं विलोपन विधि मीन्स एलिमिनेशन मेथड्स क्या होता है, उन सारी बातों को अगले वीडियो में बताऊंगा।